आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत के जेट इंजन प्रोग्राम और रशियन ऑफर के बारे में। जब भी जेट इंजन डेवलपमेंट की बात होती है तो हमारे मन में तीन प्रोग्राम सबसे पहले आते हैं। पहला होता है अमेरिका का F414 इंजन ऑफर, जो कि भारत के तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के लिए साइन किया जाना है। दूसरा, हमारे पास है 110 किलोमीटर का स्वदेशी इंजन, जो कि जीटीआरई और एक फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर हमें बनाना है। और तीसरा है अभी एक नया ऑफर जो कि रशिया ने भारत को दिया है। जब से प्रोडक्ट 177S की बात हुई है तो बहुत सारे लोग इसको लेकर इंटरेस्टेड हैं कि भारत का मूव क्या होगा, क्योंकि एरो इंडिया में प्रोडक्ट 177S की बात काफ़ी ज़्यादा हुई थी और इसकी कैपेबिलिटी की जब बात हुई तो लोग काफ़ी दंग थे कि ये पावरफुल इंजन ना सिर्फ भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम में मददगार साबित हो सकता है, बल्कि एमका प्रोग्राम में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं पता और रशिया ने भी अभी इस पे खुल के बात नहीं करी है, वो है इसकी टेस्टिंग। ये इंजन अभी क्या पूरी तरीके से मैच्योर है, और अगर भारत इसको लेने के लिए सोचता है तो भारत को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्या इसके बारे में हम लोगों ने रिस्क को कैलकुलेट किया है। आइए इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि क्या ये इंजन भारत के लिए सूटेबल है, क्या भारत को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। निसंदेह रशिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री एक बार फिर से खुद को उठाने का प्रयास कर रही है और भारत के सामने उन्होंने ऑफर्स की भरमार कर दी है। फिर चाहे वो सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर SU-75 चेकमेट हो या फिर SU-57 हो, जो भारत में भी आया था और इसको लेकर भारतीय वायुसेना की टीम ने इसका इंस्पेक्शन भी कर लिया है, रिपोर्ट्स की बात माने। लेकिन यहाँ पर जेट इंजन की समस्या को अब रशिया भी समझ चुका है। रूस को एक बात पता है कि भारत के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय, वो इंजन की ही है, क्योंकि अमेरिका की ओवर डिपेंडेंसी का शिकार भारत ऑलरेडी हो चुका है और भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी इस समय स्ट्रगल कर रहा है। और ऐसे में उन्होंने एरो इंडिया 2025 में अपने प्रोडक्ट 177S को अनवील किया था, ये कहते हुए ये एक एडवांस इंजन है जो कि भारत के सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत सुपर सुखोई प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए सूटेबल होगा। और ये 5th जनरेशन फाइटर यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए भी पूरी तरीके से सूटेबल है। और रोस्टेक यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन ने इसको अनवील किया था, ये कहते हुए कि ये AL41 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट जो है वो AL51 से बोरो किए गए हैं। और उन्होंने ये वादा किया कि ये इनहेंस थ्रस्ट, स्टेल्थ फीचर और दूसरे जो कह सकते हैं एडवांस्ड 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, उससे इनकॉर्पोरेट होकर आ रहा है। यानी ये पूरी तरीके से एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सूटेबल इंजन है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट इस पे ऑलरेडी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अगर हम रशियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रशिया जिस पावरफुल इंजन को पिच कर रहा है, उसकी पहली उड़ान को लेकर के रशिया खुद इंश्योर नहीं है, या खुद वो आश्वस्त नहीं है। रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि रशिया अपने नए प्रोडक्ट 177S इंजन को एयरक्राफ्ट पे इंटीग्रेट करके तब तक नहीं उड़ाएगा जब तक कि उनको कोई इंटरनेशनल कस्टमर कमिट करता दिखाई नहीं पड़ता। यानी जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि इसको कोई पोटेंशियल कस्टमर मिल चुके हैं, तब तक वो इसकी उड़ान को पूरा नहीं करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर भारत इसको कंसीडर कर रहा है तो यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात होने वाली है। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट 177S की बात करें तो इस पर निसंदेह AL41 के तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये कोई गेम चेंजिंग अपग्रेड नहीं है, न ये ट्रू 5th जनरेशन इंजन होने वाला है। रशिया खुद अपने SU-57 को, जो इस JLA-30 इंजन है, जिसको आप बेसिकली AL-51 स्टेज 2 भी कह सकते हैं, उससे पावर कर रहा है। लेकिन वो चाहता है कि भारत अपने सुपर 30 प्रोग्राम में जो AL-41 की जगह ये जो प्रोडक्ट 177S है, इसको कंसीडर करे, क्योंकि ये 142 किलोमीटर से ज़्यादा का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और ये बेसिकली सुखोई 30 MKI की पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जो कि इस समय AL-31 के साथ 123 किलोमीटर के मैक्सिमम थ्रस्ट को प्राप्त करते हैं। रशिया का कहना है कि ये बेसिकली सुखोई 30 MKI की सारी पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि अगर हम प्रोडक्ट 177S की बात करें तो आने वाले भविष्य में ये दावा किया जा रहा है कि इसमें भी एडवांस स्टेल्थ ट्रीटेड जो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नोजल्स हैं वो मिलेंगी, जो कि इसे AL-51 से मिलने वाली है। हालांकि अभी भी आप डिज़ाइन को देखें तो इसमें उन्होंने स्टेल्थ ट्रीटेड जो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नोजल है उसको ऐड किया है, जो कि इसके इंफ्रारेड और रडार सिग्नेचर को काफ़ी कम करते हैं। वहीं दावा ये किया जाता है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी AL-41 और AL-31 की तुलना में कम है। वहीं सर्विस लाइफ इसकी 4000 घंटे से ज़्यादा की है, जो कि AL-31 की सर्विस लाइफ को एक्सीड पूरी तरीके से कर रही है।
और रशिया ने इसको तत्काल समाधान के तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने पेश किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि एचएएल की जो मौजूदा असेंबली लाइन है वहां पर ये इंजन पूरी तरीके से कंपैटिबल है। यानी कुछ छोटे बदलाव के बाद भारत अगर चाहे तो इन इंजन का निर्माण वो अपने एचएएल की फैसिलिटी में कर सकता है, और इसके चलते मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ भारत की जो इंजन समस्या है उसको कम से कम समय में रूस पूरा कर सकता है। देखिए, रूस का जो प्राइमरी फोकस है वो एमका नहीं है। रूस का प्राइमरी फोकस है भारत का सुपर 30 प्रोग्राम, जिसको लेकर पहले भी इंजन पर सवाल उठ चुके हैं। दरअसल आपको शायद ना पता हो, लेकिन AL-31 इंजन में कुछ इश्यूज हैं जिनको रेक्टिफाई करने के लिए भारत कई बार रूस के सामने पहुंचा है, लेकिन रूस ने अपने हाथ ये कहते हुए खड़े कर दिए हैं कि अब वो जो समस्याएं हैं उनको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। बेहतर यही होगा कि भारत AL-41 या प्रोडक्ट 177S की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब प्रोडक्ट 177S को इंडिजिनस विरूपाक्ष रडार के साथ पेयर किया जाएगा तो निसंदेह सुखोई 30 MKI की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो थ्रस्ट की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत एमका मार्क 2 के लिए एक 110 से लेकर 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन ढूंढ रहा है जो कि इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, और उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत की मजबूरी है कि इंजन के अभाव में उन्हें F414 इंजन की डील को फाइनलाइज करना पड़ रहा है जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, लेकिन अगर भारत हमें ज्वाइन करता है तो ये समस्या नहीं होगी। उन्होंने सैफरान और रोल्स रॉयस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत इस समय फॉरेन जो मैन्युफैक्चरर है उसके तलाश में है, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वो एडवांस 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट का इंजन बना के दे देंगे, क्योंकि अभी ना तो सैफरान और ना ही रोल्स रॉयस के पास कोई 5th जनरेशन इंजन के ऑप्शन मौजूद हैं, और ना ही उन्होंने इस प्रकार के इंजन कभी बनाए हैं। इसलिए भारत पूरी तरीके से इन पर अगर डिपेंड होता है तो रिस्क को कैलकुलेट करके ही होना चाहिए। लेकिन रशिया की ये सारी बातें सही हैं, लेकिन रशिया की एक हरकत उसको बार बार एक कदम पीछे लेके चली जा रही है, वो है इंजन की टेस्टिंग। दरअसल यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रशिया वही अपनी जो कोल्ड वॉर इरा की स्ट्रेटजी है, टैक्टिक है, उसको अपना रहा है, जहाँ पर वो पहले फंड्स को सिक्योर करेगा, उसके बाद इंजन टेक्नोलॉजी को रिफाइन करेगा और फिर इसको प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ पर अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टैक्टिक अब नहीं चलेगी, क्योंकि भारत को तत्काल समाधान चाहिए। भारत ऐसा नहीं है कि FGP के जैसे हैवी इन्वेस्टमेंट कर दे और उसके बाद फिर भारत देखे कि इंजन की रिफाइनमेंट चल रही है और उसमें कई साल का समय लग रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करनी होंगी, और तभी भारत इस प्रकार के इंजन ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। एक बार को अगर ये पूरी तरीके से टेस्ट किए जा चुके होते, ये पूरी तरीके से प्रोडक्शन रेडी होते, तब भारत यहाँ पर निसंदेह गौर कर सकता था। लेकिन अभी इस इंजन की सिर्फ ग्राउंड टेस्टिंग हुई है, अभी इसकी इन फ्लाइट टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए भारत इस पर कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर एक और बड़ा इशू ये है कि कैसे टीओटी और दूसरे क्लॉज जो हैं ये रशिया के साथ साइन होंगे अगर इंजन डील होती है, और रशिया क्या आईपीआर और टीओटी भारत को देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और पेमेंट कैसे की जाती है, इस समस्या को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, भारत को प्रोडक्ट 177S की तरफ जाना चाहिए या फिर अपने इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम पर ही फोकस करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।